रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 8 स्टार्ट किया हुआ है, ग्राफ वाला। और हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 8.3, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बच्चों हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। और बच्चों उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों ये लाइन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी बाहम हल कौन सा होता है दो मसावातों का, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, बाहम हल। तो बच्चों ये मसावात नंबर 1 की लाइन है, ये मसावात नंबर 2 की लाइन है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं। और इन दोनों मसावातों का ये जो सा पॉइंट कहलाता है बाहम हल, और इस पॉइंट को कहते हैं मुश्तरिक निकात। अगर हम इन दोनों मसावातों का ये वाला मुश्तरिक निकात मालूम कर लेते हैं तो ये इसका क्या आ जाएगा, बाहम हल। तो बच्चों ये इतना काम मैंने पिछले लेक्चर के अंदर करवा दिया था। इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लिए और मैंने इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लिए। अब क्या बनाना है, इन दोनों मसावातों को ग्राफ के अंदर जाहिर करवा देंगे। तो बच्चों मेरे जो से पॉइंट की जो सी लिमिट है वो 2 तक है, तो मैं ग्राफ भी 2 तक बनाऊंगा। बच्चों ये मेरे पास एक्स प्लेन है और ये वाली मेरे पास है वाई प्लेन है। तो यहाँ पर x पॉजिटिव का, यहाँ पर x नेगेटिव का, यहाँ पर y पॉजिटिव का, यहाँ पर y नेगेटिव का, 1 2। तो बच्चों ये -1 -2 -1 -2, तो बच्चों ये 1 + 2। तो मेरे पॉइंट की जो सी हद थी ना इन पॉइंटों की, वो थी मेरे पास 2 तक। तो मैंने ये ग्राफ भी 2 तक बनाया है। तो बच्चों सबसे पहले ये वाला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहले मेरे पास x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है। तो बच्चों यहाँ पर x क्या है, -1, यहाँ पर y क्या है, 2। पहले इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह। तो बच्चों ये पॉइंट को मिला दिया तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट बन गया। तो बच्चों इसके ऊपर ये वैल्यू भी लिख देंगे, मेंशन करवा देंगे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 है। तो इसी तरह बच्चों ये वाला पॉइंट यहाँ पर अंदराज करवाएंगे। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। तो बच्चों यहाँ पर x 1 है और y की वैल्यू -2 यहाँ पर है, तो इसको 1 की तरफ ले जाएंगे, इस 1 को 2 की तरफ ले आएंगे, या ये वाला पॉइंट बन गया। तो बच्चों ये वाला हमारा क्या बन गया, पॉइंट। और इस पॉइंट में से क्या करेंगे, लाइन भी गुजार देंगे इस तरह। क्या करेंगे, लाइन भी गुजार देंगे और इस लाइन की मसावात भी लिख देंगे। इस लाइन की मसावात कौन सी है, y = -2x, y = -2x। इसी तरह बच्चों ये वाली ये 2 पॉइंट भी इसके अंदर क्या करवाएंगे, जाहिर। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू है 1.5। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास -1, तो यहाँ पर होती है y की वैल्यू 1.5। तो बच्चों 1 से हाफ 2 का और 1 का हाफ होता है 1.5, ये वाला पॉइंट। अब आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह, ये वाला पॉइंट बन गया। तो इसको रेड कलर से हम क्या करवा देंगे, शो भी करवा देंगे इस तरह। तो इसकी वैल्यू भी लिखेंगे, x की वैल्यू मेरे पास -1, y की वैल्यू मेरे पास -1.5। तो इसी तरह बच्चों ये वाला पॉइंट भी क्या करवाएंगे, जाहिर। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0.5। तो x की वैल्यू 1 है, तो बच्चों x यहाँ पर 1 होता है, y की वैल्यू 0.5। ये 1 का हाफ करेंगे ये वाला पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को पहले मिला देंगे इस तरह। तो बच्चों ये वाला पॉइंट बन गया, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपस में मिले, ये वाला पॉइंट। और इसमें से क्या करेंगे, लाइन भी गुजार देंगे इसमें से इस तरह, लाइन भी गुजार देंगे। और बच्चों ये जो सी लाइन है ये कौन सी मसावात की है, इस मसावात की। और इसके ऊपर ये मसावात भी लिख देंगे, -x + 2/2। तो बच्चों हमने ये वाला पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट को कहते हैं इन दोनों मसावातों का बाहम हल। जहाँ पर बच्चों इन दोनों मसावातों की लाइनें आपस में मिलती हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, बाहम हल। तो बच्चों ये पॉइंट निकालना है। तो बच्चों यहाँ से तो हम इस पॉइंट को नहीं निकाल सकते, तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इन दोनों मसावातों को जमा माइनस करवा के
तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, इन दोनों मसावातों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं। तो बच्चों वो जाहिर करवाने के लिए इन दोनों मसावात ये पॉइंट हमने निकालना है। अब यहाँ से तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये मिड में आ गया, इनके इन नंबरों के 1 और 2 के मिड में है, ये 1 और 0 -1 और 0 के मिड में आ गया। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर, इस तरह की हालत के अंदर आपने ये वाला जो सा मुश्तरक पॉइंट किस तरह निकालना है, तो इन दोनों मसावातों को क्या करवाना पड़ेगा, जमा या माइनस, और इस तरह हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो बच्चों ये मेरे पास मसावातों को जमा माइनस करवाना पड़ेगा। ये 2x + y = 0, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों मेरे पास x + का 2y = 2, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इन दोनों मसावातों को जमा माइनस करवा कर हम जो सी x और y की वैल्यू निकालेंगे ना, वो इन दोनों लाइनों का क्या कहलाएगा, मुश्तरक पॉइंट। अगर हम इन दोनों लाइनों का ये जो सा कट पॉइंट, मुश्तरक पॉइंट निकाल लेंगे, वो इन दोनों मसावातों का क्या कहलाता है, बाहम हल। तो बच्चों अब इन दोनों मसावातों को जमा या माइनस करवाना है। जमा माइनस करवाने के लिए या तो x का अददी सर बराबर होना चाहिए या y का अददी सर बराबर होना चाहिए। तो हम किसका अददी सर बराबर करेंगे, x का। तो इसको हमने 2 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात, तो 2 को 2 से ज़रब दी। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2x प्लस का 2 दूनी 4y, तो ये 2 दूनी 4 आ गया। ये मसावात कौन सी बन गई, 3। अब हमने मसावात 1 और 3 को क्या करवाना होता है, जमा या माइनस। अगर हम करवाते हैं ना जमा, 2x प्लस 2x 4x बन गया, y प्लस 4y प्लस 5y हो गया। अगर हम इन दोनों मसावातों को जमा करवाते हैं ना, तो हमारे पास ना तो x कैंसिल होता है ना y, तो लिहाजा हम जमा नहीं करवा सकते। अब इसको क्या करवाना पड़ेगा, तफरीक। तो बच्चों तफरीक करवा देंगे। बच्चों क्या करवाएंगे, तफरीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मसावात 1 और मसावात 2 को तफरीक करने से, बच्चों तफरीक करवा देंगे। तो बच्चों मसावात नंबर 2x प्लस y = 0, यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस का 4y = 4। तो बच्चों जब भी हम माइनस करवाते हैं तो नीचे वाली रकमों की हमने अलामतें तब्दील करवानी होती हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल। ये प्लस का y है, यह माइनस का 4y है, तो ये माइनस का 3y आ गया। और यह प्लस का 4 है, तो ये माइनस का 4 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस के साथ कैंसिल, y = 4/3 आ गया। y की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैंने किसकी निकालनी है, x की। तो किसी एक मसावात के अंदर, इनमें से 3 मसावातें हैं ना, किसी एक मसावात के अंदर y की वैल्यू दर्ज करवाएंगे, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करेंगे, 1 में दर्ज 2 में दर्ज करवा देंगे। ये 2 में x की वैल्यू किसी में भी करवा सकते हैं, लेकिन हम 2 में करवा देंगे। मसावात 2 में y की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों दर्ज करवा देंगे। ये वाला x इसी तरह आ गया, प्लस 2 आ गया। y की वैल्यू मेरे पास 4/3 है और = 2। तो बच्चों x = 4 दूनी 8/3 हो गया, = 2। बच्चों ये प्लस की वैल्यू है, उस तरफ जाके ये किसकी होगी, माइनस की वैल्यू। ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू होगी। तो अब क्या लेंगे, इसका जुआ जाफकल बन गया 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल, 8 आ गया। तो बच्चों ये x = ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 8 है, तो ये माइनस का 2/3 आ गया। तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो बच्चों ये देखो ना, ये पॉइंट आ गया था दरमियान में, इन वैल्यू के दरमियान में है। तो लिहाजा हमने अगर इस सिचुएशन के अंदर हमने क्या करवाना है, अगर ये वाला पॉइंट निकालना होता है ना, तो फिर इन दोनों मसावातों को क्या करवाना होता है, जमा या माइनस। तो जमा माइनस करवा कर फिर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये मसावात 1 थी, ये मसावात नंबर 2 थी। इन दोनों को जमा माइनस करवाने के लिए या तो x का अददी सर बराबर होना चाहिए या y का।
हमने x का जल्दी सर बराबर कर लिया मसावात 2 को ज़रब देने से 2 के साथ। तो बच्चों ये मसावात नंबर 1 और 3 बन गई। 1 और 3 को हमने क्या करवाना है अब, जमा या माइनस, जमा या माइनस। अगर जमा करवाते हैं कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती, इसलिए हम क्या करवा देंगे मसावात 1 और 3 को तफरीक करवाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जब आप लोगों के पास y की वैल्यू आ गई है, किसी एक मसावात के अंदर वैल्यू दर्ज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये जो सी x y की वैल्यू निकाली है ना हमने, ये कहलाता है मुश्तरिक नकात। मुश्तरिक नकात हमारे पास x की वैल्यू मेरे पास -2/3, y की वैल्यू 4/3। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। इन दोनों मसावातों का बाहम हल आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास x + y - 1 = 0, x - y + 1 = 0। तो बच्चों इन दोनों मसावातों का हमने क्या मालूम करना है, बाहम हल। मैंने आप लोगों को बार बार बता दिया भी कौन सा बाहम हल होता है। ये हमारे पास लाइन 1 की मसावात है और इसी तरह ये हमारे पास एक लाइन 2 की मसावात है। अगर ये मसावात 1 की लाइन है, ये मसावात नंबर 2 की लाइन है, ये जो सा पॉइंट है ना जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में होती हैं मिलती हैं, तो ये पॉइंट कहलाता है इन दोनों मसावातों का बाहम हल। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, बाहम हल, और इसको कहते हैं मुश्तरिक नकात। तो बच्चों ये कौन सा होता है मुश्तरिक नकात, जो कि हमने मालूम करना है। ये असल में सवाल है। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को, इन दोनों मसावातों को ग्राफ के अंदर ज़ाहिर करवाएंगे। तो ज़ाहिर करवाने के लिए इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे और इस मसावात के भी हम 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम पहले y की वैल्यू निकालेंगे। ये प्लस का x है, माइनस का x हो गया, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों ये x + 1, इसी तरह ये माइनस का y है, उस तरफ जाके प्लस का y हो गया। मैं इस मसावात को इस तरह भी लिख सकता हूँ y = x + 1, ये वाली मसावात नंबर बन गई 2। तो बच्चों क्या करेंगे, इसके भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे और इसके भी हम 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y महवर होता है, ये x महवर होता है, ये y महवर होता है। तो हमने y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इस मसावात के ज़रिए। तो हमें x की वैल्यू अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी, 1 ले लेंगे, एक -1 ले लेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे इस मसावात के अंदर, तो अब हमने y महवर निकालना। तो बच्चों y महवर अगर हमने निकालना तो x की वैल्यू हमें क्या दर्ज करवानी पड़ेगी, -1 इस मसावात के अंदर। तो y इसी तरह आ गया, ये माइनस इसी तरह, इस x की जगह हमने दर्ज करवाना है -1 + 1 आ गया, y = नफ़ी नफ़ी जमा का 1 + 1, y = मेरे पास आ गया 2। अगर है ना मैं x की वैल्यू -1 दर्ज करता हूँ ना, मेरे पास y महवर की वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसी तरह बच्चों हमने फिर y, ये वाला y महवर निकालना है, ये वाला, तो y महवर, तो मैंने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है 1। तो बच्चों मेरे पास ये वाला y इसी तरह आ गया, x की वैल्यू मैं 1 दर्ज करवा दूंगा +1, y = आ गया 0, y क्या आ गया मेरे पास 0 के बराबर। इसी तरह इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू हमने y महवर निकालना है, तो x महवर अपनी तरफ से ले लेंगे 1 और -1, 1 और -1। तो बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू दर्ज करवाएंगे। तो मेरे पास y महवर मैंने निकालना है, क्या निकालना है y महवर। तो मैंने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है -1, तो ये y इसी तरह इस x की जगह क्या दर्ज करवा देंगे -1 + 1, तो y = आ गया 0, y महवर मेरे पास 0 के बराबर। इसी तरह फिर मैंने y, ये वाला y महवर निकालना है, ये वाला y महवर निकालना है। तो मैंने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है 1, तो y = 1 + 1, तो
तो मेरे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बच्चों क्या मैंने इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लिए, इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लिए, क्योंकि मैंने इन दोनों मसावातों को ग्राफ के अंदर क्या करवाना है, पहले ज़ाहिर। तो ज़ाहिर करवाने के लिए इसकी जो सी लिमिट है वो 2 तक है। तो ये बच्चों मेरे पास x प्लेन आ गया और ये वाला मेरे पास है y प्लेन आ गया। यहाँ पर x पॉजिटिव का, यहाँ पर x नेगेटिव का, यहाँ पर y पॉजिटिव का, यहाँ पर y नेगेटिव का। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, -1। पहले इसकी वैल्यू बना लेंगे 2 तक, 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। तो बच्चों ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पर ज़ाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x -1 है, y पॉजिटिव का 2 यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट को पहले आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, इस तरह इसको इस तरफ ले आएंगे। तो बच्चों ये पॉइंट बन गया था हमारे पास, ये वाला आ गया। और यहाँ पर ये पॉइंट की वैल्यू भी लिख देंगे। यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू क्या, मेरे पास x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट भी आ गया। इसी तरह बच्चों ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो बच्चों x की वैल्यू 1 तो यहाँ पर है, तो इसी तरह y भी, क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी तरह y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 है। तो बच्चों ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 0। ये वाला पॉइंट बन गया। अब इसमें से क्या करेंगे, लाइन गुजार देंगे इस तरह, और साथ इस लाइन की मसावात भी लिख देंगे। क्या थी लाइन की मसावात, y इज इक्वल टू -x प्लस 1। इसी तरह बच्चों ये वाली, ये दो पॉइंट इसके अंदर ज़ाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या है, 0। तो बच्चों ये वाला पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू क्या होती है, इस x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट बन गया एक हमारा। इसी तरह बच्चों ये वाला पॉइंट ले लेंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो बच्चों ये x 1 है, y की वैल्यू 2 यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, इसको पहले इन 2 पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे इस तरह। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर हम वैल्यू भी लिख देंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, और इसमें से क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट में से लाइन भी गुजार देंगे इस तरह, ये वाली लाइन भी गुजार देंगे। तो बच्चों तो इसके ऊपर लाइन भी लिख देंगे। लाइन कौन सी हमारे पास, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो बच्चों ये देख लें, इसके ऊपर लाइन आ गई 1 के ऊपर। तो बच्चों हम क्या करेंगे फिर, यहाँ से हम जहाँ पर ये दोनों मसावातों की लाइनें आपस में मिलती हैं, वो पॉइंट इन दोनों मसावातों का क्या कहलाता है, बाहम हल। ये वाला पॉइंट हमने निकालना है। तो ये पॉइंट बड़ी आसानी के साथ इस लाइन के ऊपर से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, यहाँ पर मुश्तरिक पॉइंट तवज्जो करनी है आप लोगों ने, मुश्तरिक नकात निकालना है हमने, मुश्तरिक नकात जो कि हमने मालूम करना है। तवज्जो देखो, यहाँ पर x y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। देखो यहाँ पर y क्या है, 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 हमने ये y की वैल्यू यहाँ पर लिखनी होनी, और इस y एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तवज्जो फिर मैं दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ बच्चों, ये जो सा पॉइंट है ना, इन दोनों मसावातों का क्या कहलाता है, बाहम हल, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं आसानी के साथ। देखो ये पॉइंट बना है y के साथ, 1 के साथ। तो ये है y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0, और y की वैल्यू क्या आती है, 1 ले लेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 4। अगर बच्चों आपने, ये सवाल नंबर 4 है हमारे पास। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जो क्वेश्चन नंबर करेंगे 5,
तो साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो बच्चों क्या करेंगे, इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे और इसी तरह इस मसावात के भी हम 2 पॉइंट पहले निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो इस माइनस वाई को इस तरफ, इस x को इस तरफ लिख देंगे, कोई हर्ज नहीं होता। तो इस माइनस को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, ये y के साथ माइनस थी ना, हमने दूसरी तरफ ले गए तो कोई हर्ज नहीं होता। तो बच्चों ये मसावात नंबर बन गई 2। तो इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे और इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो बच्चों पॉइंट निकालने का मैंने तरीकाकार आप लोगों को बता दिया, ये x महवर होता है, ये y महवर होता है। इसी तरह बच्चों इसके भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे, ये x महवर होता है, ये y महवर होता है। तो बच्चों y की वैल्यू हमने निकालनी है, y महवर। तो x महवर की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेंगे 1 और -1। इसी तरह x महवर की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेंगे 1 और -1। तो y महवर की वैल्यू हमने क्या करनी है बच्चों, निकालनी है। तो बहुत आसान तरीका है इसका, y महवर। तो x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, -1 इस मसावात के अंदर। y इज इक्वल टू -2x की वैल्यू -1 प्लस 1, y इज इक्वल टू नफ़ी नफ़ी जमा का 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू आ गया 3। अगर मैं x की वैल्यू -1 दर्ज करता हूँ ना, तो मेरे पास y महवर की वैल्यू आती है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसी तरह फिर मैंने ये वाला y महवर निकालना है, y महवर। तो मैंने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, 1। तो y इज इक्वल टू ये -2, इसी तरह इस x की इसके अंदर दर्ज करना होती है वैल्यू ये। तो -2, इसी तरह x की वैल्यू 1 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 1, y इज इक्वल टू -1। माइनस का 2 है, प्लस का 1, तो माइनस का 1 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 दर्ज करता हूँ इस मसावात के अंदर, y की वैल्यू आती है मेरे पास -1। इसी तरह बच्चों इस 2 पॉइंट इसके भी क्या निकाल लेंगे, 2 पॉइंट निकाल लेंगे इस मसावात के भी। तो बच्चों ये बहुत ही आसान तरीका हमारे पास। सबसे पहले हम क्या निकालना है, y महवर की वैल्यू। तो x की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है, -1। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या दर्ज करवा देंगे, -1। तो बच्चों -1 दर्ज करवानी है, तो ये हमारे पास माइनस इसी तरह आ गई, x की वैल्यू -1, तो y इज इक्वल टू आ गया +1, y की वैल्यू आती है +1। इसी तरह बच्चों फिर मैंने y में ये वाला y महवर निकालना है, y महवर। तो मैंने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, 1 इस मसावात के अंदर। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 दर्ज की, तो -1 आ गया। लो ये -1 आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, जो उनसे मेरे पॉइंट की जो सी हद है ना वो सिर्फ 3 तक है, तो मैं 3 तक ग्राफ बना दूंगा। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लेन है और ये वाला मेरे पास y प्लेन है। इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x पॉजिटिव का, यहाँ पर x नेगेटिव का, यहाँ पर y पॉजिटिव का, यहाँ पर y नेगेटिव का, यहाँ पर y नेगेटिव का। बच्चों सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट, इसमें x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3 है, तो 3 तक पहले हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। तो बच्चों सबसे पहले ये पॉइंट हम ये वाले 2 पॉइंट इसमें जाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर होता है x -1, y 3 यहाँ पर है। तो पहले इन 2 पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो ये पॉइंट बन गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट बन गया। तो इसी तरह बच्चों ये वाला पॉइंट हम x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। तो बच्चों यहाँ पर x 1 है, प्लस का 1 है, यहाँ पर y माइनस का 1 है। तो पहले इनको आपस में मिलाएंगे, इस तरह मिला देंगे, ये वाला पॉइंट बन गया हमारे पास, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिले, ये वाला पॉइंट बन गया। और यहाँ पर हम वैल्यू भी लिख दें, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 1